हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर अयनात होता है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। ये है हमारे ऑप्शंस। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 21 जून। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसीलिए जो विषुववृत्त वर्त जो होता है 0 डिग्री के उत्तरी भाग में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, उत्तरी अयनात कहा जाता है। दक्षिणी अयनात होता है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। इसका उत्तर आएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो होती है वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसीलिए विषुवत व्रत यानी कि 0 डिग्री के दक्षिणी भागों में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम दक्षिणी अयनात कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च व 22 दिसंबर, 21 मार्च व 23 सितंबर, 23 सितंबर व 21 जून, 22 दिसंबर व 21 जून। इसका उत्तर आएगा 21 मार्च व 23 सितंबर। ये जो होता है 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो होती है वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिसको हम विषुवत व्रत कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। इसका उत्तर आएगा 23 सितंबर। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो है इसी टाइम बसंत ऋतु होती है, जबकि जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें शरद ऋतु होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु कब होती है? ऑप्शंस है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो इसका उत्तर आएगा 21 मार्च। और जबकि इसी टाइम दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होती है। पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन, परिक्रमण, घूर्णन व परिक्रमण दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आएगा घूर्णन। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी की कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? ऑप्शंस है 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, 66 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो इसका आंसर आएगा 66 डिग्री का। पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है? हमारे ऑप्शंस है 364 दिन, 1/4, 365, 1/4 दिन, 366, 1/4 दिन और 365 दिन। तो हम इसका उत्तर आएगा 365 दिन और 6 घंटे। जो 1/4 है ये 6 घंटे को दर्शाता है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी है, गर्मी में क्रिसमस का जो पर्व है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऑप्शन सी है, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। ऑप्शन डी है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो इसका उत्तर आएगा डी ऑप्शन है वो गलत है, ए, बी और सी ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च होता है उसको उत्तरी गोलार्ध में तो बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध जो होता है उसमें शरद ऋतु होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। और दूसरा है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु व 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो जो इसका ऑप्शन ए है वो गलत है, क्योंकि ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, और जबकि दिन व रात जो होती है वो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन है 364 दिन, 365 दिन, 366 दिन, 367 दिन। इसका उत्तर आएगा 366 दिन। अधिवर्ष होता है ना, उसको लीप वर्ष भी कहा जाता है, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है।
सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिभ्रमण कहा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर आएगा केवल एक। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। केवल यही सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के अक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? ऑप्शंस है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री और इनमें से कोई नहीं है। इसका उत्तर आएगा 66.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? ऑप्शंस है लगभग 365 दिन, लगभग 12 घंटे, लगभग 24 घंटे, लगभग 1 महीना। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन 3, लगभग 24 घंटे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 2 लीप वर्ष कितने वर्षों के अंतराल में आते हैं? ऑप्शंस है 2, 3, 4 और इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आएगा 3। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं। ऑप्शंस है प्रदीप्ति व्रत, अक्षांश व्रत, भूव्रत, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, प्रदीप्त व्रत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शंस है वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, परवलयाकार, जियोडाकार। इसका उत्तर आएगा दीर्घ वृत्ताकार।